हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मेमोरी। आज के इस वीडियो में एक ऐसा इंडस्ट्री के बारे में या फिर आप कह सकते हैं ऐसा स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है और इसका जो बिजनेस मॉडल है, इसका जो सर्विस है बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं आज का इस स्टॉक के बारे में। फ्रेंड, इस कंपनी के नाम है सायंट लिमिटेड। अब ये सायंट लिमिटेड जो है एक इंडियन बेस्ड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सोल्यूशन कंपनी है। ये जो है आपका जो सर्विस प्रोवाइड करता है जिसमें से जियो स्पेशलिस्ट इंजीनियरिंग डिज़ाइन, एनालिटिक्स, नेटवर्क एंड ऑपरेशन सोल्यूशन का सर्विस है प्रोवाइड कर रहा है। और इसका जो सर्विस है जिस तरह के इंडस्ट्री में लेता है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, यूटिलिटी, पोर्टफोलियो ऑफ सेक्टर एंड डिजिटल सर्विस एंड सोल्यूशन। तो इस तरह का जो इंडस्ट्री है यहाँ पर इसका सर्विस यूज होता है। इसका अलावा ये जो है डिज़ाइन एलईडी मैन्युफैक्चर सेगमेंट, जहाँ पर बात किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर सोल्यूशन जो फील्ड है जिसमें से ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, यूटिलिटी, पोर्टफोलियो एंड सेक्टर एंड डिजिटल सर्विस सोल्यूशन बिजनेस जो है ये प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा ये कंपनी इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर सब्सिडरीज कंपनी है और ये जो सब्सिडरीज कंपनी है यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका एंड इंडिया में है। ये बहुत सारा फ्रेंड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको इसका बारे में पूरा समझ में आ गया आज की इस वीडियो में तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना रिटर्न ये दे सकता है लॉन्ग टाइम में। तो और भी अगर डीपली बात करें तो यहाँ पर जैसे कि बात किया गया है डिजिटलाइजेशन ऑफ ड्राइंग एंड मैप्स, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर फोटोग्रामेटिक्स, कंप्यूटर एड्स, डिजाइन इंजीनियरिंग, डिजाइन एंड मॉड्यूलिंग, रिपेयरिंग डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, repairing development engineering, reverse engineering, application solution development, software product development, consulting, analytics and implementation। तो इस तरह का जो सर्विस है प्रोवाइड करता है और इस तरह का कंपनी का सर्विस एक दो नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सर्विस है अगर आप लॉन्ग टाइम रखते हो तो अच्छा खासा आपको रेवेन्यू दे सकता है। अब देखिए, अगर ये कंपनी की स्टॉक आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हो तो अच्छा खासा ऐसा आपको जो है बेनिफिट मिल सकता है। अब देखिए, इसका अगर साइट का बात करें, ये इसका वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। सायंट इसका वेबसाइट है सायंट.com और यहाँ पर जो बात किया गया है, जो सर्विस का बात किया गया था, जैसे कि मैंने बोला था 5G सर्विस ले लीजिए या फिर आप जो है एनर्जी सर्विस ले लीजिए। यहाँ पर स्मार्ट मैन्युफैक्चर सर्विस जो इंडस्ट्रियल के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। साथ ही साथ यहाँ पर हेल्थ का भी बात किया गया है, रोबोटिक का भी बात किया गया है, इंडस्ट्रियल का भी बात किया गया। तो कंपनी जो है एक दो सर्विस नहीं, बहुत सारा सर्विस के साथ जुड़ा हुआ है और इस तरह का सर्विस जो है फ्यूचर में धीरे धीरे यूज होने वाला है। ओके, अब अगर इस फ्रेंड कंपनी का की पॉइंट का बात करें तो देखिए, ये कंपनी जो है एक आउटसोर्सिंग कंपनी है। ऐसी कंपनी 30 ऐसा कंपनी है जिसमें से ये एक ऐसा कंपनी है जो एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ला के दिया है और साथ ही साथ इसके पास 8 बिजनेस है। 8 बिजनेस के अंदर जैसे कि एयर स्पेस एंड डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल, एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्स, इस तरह का जो बिजनेस है ये करता है। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग, एनालिटिक्स, मेडिकल एंड हेल्थ केयर, यूटिलिटी एंड जियो स्पेशल कम्युनिकेशन, डिजाइन, लीड मैन्युफैक्चर, ये सर्विस जो है प्रोवाइड कर रहा है सायंट। ओके, सायंट का सर्विस के साथ साथ जैसे कि मैं बोला था इसका बिजनेस जो है आउट साइड में भी हो रहा है और जिसका सब्सिडरीज कंपनी है इस तरह के इंडस्ट्री यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान। ओके, अब इसका अगर रेवेन्यू का बात करें तो देखिए ये 82% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। किस तरह का सर्विस से यहाँ पर बताया गया है, डिजिटलाइजेशन ऑफ ड्राइंग एंड मैप, फोटोग्रामेटिक्स, कंप्यूटर एड्स, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, डिजाइन एंड मॉड्यूलिंग, रिपेयरिंग डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इस तरह का जितना भी सर्विस है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल का बात किया गया है, हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन, रियल ट्रांसपोर्टेशन, साथ ही साथ सेमीकंडक्टर। तो ये जितना भी सर्विस है, ये सर्विस के साथ तो ये जितना भी सर्विस आपको देखने को मिल रहा है इस कंपनी का, ये सर्विस से जो है ये 82% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है डिजाइन एलईडी मैन्युफैक्चर की बात किया गया जहाँ से 18% का ये जो है रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पर जैसे कि आपका वेयर, केबल, हार्नेस, पीसीबी असेंबल,
ओके, सर्किट बोर्ड, इस तरह का जो काम होता है ये मैन्युफैक्चर करता है और यहाँ से इसका 18% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें इसका, तो देखिए यहाँ पर मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज का भी बात किया गया है जो 3 है और ये लोकेट है मिसूरी, ब्रिटेन एंड यूएसए में। ये कंपनी क्या करता है, ये कंपनी जो सर्किट बोर्ड है ये असेंबल करता है, केबल हार्नेस का काम करता है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर काम करता है। अगर इंटरनेशनल का बात किया जाए तो इंटरनेशनल फुटप्रिंट में ये 14 कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है जहां पर ये अपना बिजनेस कर रहा है और 50% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जिसमें से अमेरिका से 25%, यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, साथ ही साथ 25% जो है एशिया से, स्पेसिफिकली इंडिया से जो है 25% का जो है रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इस कंपनी के पास यानी कि साइंट लिमिटेड कंपनी के पास R&D सर्विस भी है। तो R&D सर्विस होने के कारण यहाँ पर जो है और भी रेवेन्यू देखने को मिलता है और यहाँ पर 1.74% का टोटल रेवेन्यू R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस से जनरेट कर रहा है। ये कंपनी जो है 2021 में ये कंपनी एक कंपनी लॉन्च किया जिसका नाम है इंटेलिसाइंट, जिसमें 6 सर्विस ये प्रोवाइड करेगा, अपना डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करेगा गतिविधि बढ़ाने के लिए डिजिटल सर्विस का। और जिस तरह के इंडस्ट्री में इसका सर्विस प्रोवाइड होगा उसमें से इंडस्ट्रियल, एयरस्पेस, यूटिलिटी, माइनिंग एंड नेचुरल रिसोर्स, इस तरह का जो इंडस्ट्री है यहाँ पर अपना सर्विस प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इस कंपनी का अगर कस्टमर बेस का बात करें तो यहाँ पर 300 से ज्यादा ग्लोबली कस्टमर है, इंक्लूडिंग 29 फॉर्च्यून एंड 500 कंपनीज है इसके पास। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा जो है रेवेन्यू का आइडिया हो रहा है कि कितना कंपनीज है इसके अंडर में और कितना सर्विस है, जिसमें से टॉप 5 कस्टमर है जो 29% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और 23% का जो रेवेन्यू है एयरस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जो है जनरेट कर रहा है। साथ ही साथ 24% का जो रेवेन्यू है कम्युनिकेशन सेक्टर से जनरेट हो रहा है। तो ये था कुछ की पॉइंट इस कंपनी का। लेकिन इसका अगर मार्केट कैप का बात करें तो 11,666 का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 1,055 है। एक साल का हाई का बात करें तो 164 तक देखने को मिला है, लो जो है 72 तक देखने को मिला है। स्टॉक पे 22.3 है, बुक वैल्यू 288 है। कंपनी डिविडेंड भी दे रहा है 2.29 का। ROCE ROE दोनों ही लेकिन पॉजिटिव है। फेस वैल्यू 5 है कंपनी के ऊपर, लेकिन डेट है 1655, लेकिन इसके पास 3126 का रिजर्व भी है। डेट टू प्रॉफिट 3.17 है। एक साल में इसका रिटर्न का बात करें तो 13%, 6 महीना में 31% का रिटर्न दिया है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 11.1 है। देखिए इसका जो नेट प्रॉफिट है एनुअल में 522 एंड क्वार्टर में 156 का यहाँ पर जो है प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट। सेल ग्रोथ का बात करें तो 22.5 है, प्रॉफिट ग्रोथ 11 है। तो सेल ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ का मात्रा बहुत ही कम है और इस तरह का कंपनी का जो फिगर मिलता है लॉन्ग टाइम में अगर रखते तभी आपको समझ में आता है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट एंड सेल होता है धीरे धीरे होता है, बहुत जल्दी या फिर बहुत फास्ट नहीं होता है। अर्निंग पर शेयर 45.8 है। प्योरोस की स्कोर का बात करें तो 10 में से 7 है, जो एक अच्छा साइन है। वॉल्यूम लेकिन इसका जबरदस्त है, 13 लाख के ऊपर वॉल्यूम है। करंट लाइबिलिटीज 2619 है एंड करंट एसेट 3288 है। कंपनी का लेकिन फंडामेंटल तो स्ट्रांग है, साथ ही साथ एक डेट फ्री कंपनी है। रिटर्न बहुत ही कम दे रहा है, लेकिन हाँ लॉन्ग टाइम के लिए आपका एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। और यहाँ पर डिविडेंड का जो परसेंटेज है कंपनी का ये भी बहुत सॉलिड है। ठीक है, तो ये था फंडामेंटल। अगर और भी बात किया जाए फ्रेंड, देखिए इसका जो ड्यूरेबिलिटीज है ये 50 है 100 में से, यानी कि मीडियम फाइनेंस आप कह सकते हो। वैल्यूएशन 32 है, लेकिन इसका जो मोमेंटम है ये बहुत ही जबरदस्त है, 68 देखने को मिला है। इसका स्ट्रेंथ 8 है, वीकनेस 3 है, अपॉर्चुनिटीज इसके पास 6 है। कंपनी का रिटर्न पॉजिटिव के साथ देखने को मिला है। अगर 52 वीक्स का हाई का बात करें तो 1646 का 1064 का जो हाई दिया है, 720 से सीधा 1064 में। अगर रिटर्न का बात करें तो एक साल में 14% का रिटर्न दिया है, तो रिटर्न भी अच्छा खासा ही कंपनी दिया है। इसका अगर बात किया जाए फ्रेंड तो देखिए यहाँ पर पोजीशन जो है ये नेगेटिव पोजीशन में अभी है। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात करें इस कंपनी का तो देखिए यहाँ पर जो है इस कंपनी का अगर वॉल का बात करें इस जगह पे तो ये कितना प्राइस स्टार्टिंग में कितना प्राइस में था, तो देखिए ये जो कंपनी है 42 रुपीज 43 रुपीज एक टाइम था। इवन 2020 में भी इसका प्राइस 199 तक देखने को मिलता है, यानी 200 के आसपास। फिर देखिए अगर आप लॉन्ग टाइम विजन रखते हैं तो आप इसको
स्ट्रांगली यहाँ पर रिकमेंड कर रहा है बाय करने का, लॉन्ग टाइम के लिए सही स्टॉक है। फाइनेंस का बात करें तो देखिए 2021 में 1205 का फिगर देखने को मिला था टोटल रेवेन्यू में, लेकिन 2022 में 1645 का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू में यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इवन अगर इसका बात करें नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। फ्रेंड, इस कंपनी की अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर जो टेक्निकल एनालाइज है, यहाँ पर एक पोजीशन जो है इसका पॉजिटिव पोजीशन दे रहा है, यानी कि बुलिश साइन यहाँ पर ज़्यादा है और एक पोजीशन जो है हाई आपका लेवल का पोजीशन दे रहा है। अगर हम लोग इसका सपोर्ट का बात करें तो यहाँ पर इसका फर्स्ट सपोर्ट 1013.4 है, सेकेंड सपोर्ट 972.6 है एंड थर्ड सपोर्ट जो है 947.1 है। तो ये था कुछ इसका सपोर्ट। एंड अगर इसका रेजिस्टेंस का बात करें तो पहला जो इसका रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो है 1079.7, सेकेंड रेजिस्टेंस 1105.2 एंड थर्ड जो सपोर्ट है, थर्ड जो रेजिस्टेंस है 1146। फिर अगर बात किया जिसका डिलीवरी का, तो डिलीवरी के मामले में अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जहाँ पर 40% का यहाँ पर जो है फिगर देखने को मिल रहा है डिलीवरी में, वीकली में 41 एंड मंथली में 38। रिटर्न बैक टू बैक अच्छा खासा रिटर्न दिया है, 1 महीना, 3 महीना, 6 मंथ एंड 1 ईयर में। फिर अगर इसका शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर के पास जो है 23% का शेयर है, पब्लिक के पास 19.64% का शेयर है, फाइल फॉरेन इन्वेस्टर जो है 31.07 है एंड यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड 24.2 है एंड अदर्स का बात करें तो अदर्स का मात्रा 1.7 है। देखिए यहाँ पर जितना भी प्रोमोटर के पास शेयर होल्डिंग है यहाँ पर लेकिन इंक्रीज हुआ है और डिक्रीज भी हुआ है, ज़्यादातर इंक्रीज ही हुआ है, डिक्रीज ज़्यादा हुआ नहीं है। यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है और म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। फिर इस कंपनी का अगर डिविडेंड का बात करें तो देखिए कंपनी लेकिन बैक टू बैक डिविडेंड दिया है, 2022 में दिया है, 2022 में 2 बार डिविडेंड दिया है, 2021 में दिया है, 2021 में 2 बार दिया है। इस तरह से ये बैक टू बैक बहुत सारा डिविडेंड दिया है। फ्रेंड, इस कंपनी का अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर जो है बाई का वोटिंग ज़्यादा है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए सोच रहे हैं तो आप बाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप अपना ब्रोकर एंड एडवाइजर के साथ बात करें, फिर जो है निवेश करें। आज का वीडियो में इतना ही, मिलता हुआ एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड इन्वेस्टमेंट मेमोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।